हेलो बच्चों, आज तुम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं, वो है स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले समझो। सबसे बात पहले करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक होता है क्या चीज़ है, पहले समझो। कि मान लेते हैं ये ए है और बी, ये आपका रिएक्टेंट है, और ये कंबाइन करके मान ले बन गया क्या, सी प्लस क्या बन गया, डी बन गया। ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मान ले दिया रहेगा कि ए का, सपोज कुछ भी दे सकता है, सपोज कि ए का है x ग्राम, ए कितना है x ग्राम, तो बोलेगा बताओ डी कितना ग्राम बनेगा। तो जो दिया रहेगा और जो पूछेगा वो दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। जो दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे और जो पूछेगा उसको क्या लिखेंगे, बाद में, और एक दूसरे से कंपेयर करके हम बी आपका डी का ग्राम को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। या तो ये ग्राम के फॉर्म में दिया रहेगा यहाँ, ए ग्राम के फॉर्म में, या तो मोल के फॉर्म में, या तो वॉल्यूम के फॉर्म में दिया रहेगा। जो दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले और जो पूछेगा उसका वैल्यू क्या, बाद में, और दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके हम उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक। मान लेते हैं ए का बोला x ग्राम, बोले डी कितना बनेगा, तो x से कंपेयर हम डी से कर देंगे। मान ले ये भी बोल सकता था कि भाई x ग्राम लग रहा है तो b का कितना मोल लगेगा, ए से बी को रिएक्ट करने के लिए कितना मोल लगेगा, तो ए और बी से कंपेयर कर देंगे। ए का वैल्यू पहले, बी का वैल्यू क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे, और हम उस वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। तो स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, एक दूसरे से रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशन निकालना। तो इसका लिख सकते हैं थोड़ा सा डिफाइन कि क्वांटिटेटिव रिलेशन between the reactant and product in a chemical reactions, रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, स्टोइकियोमेट्रिक। तो याद रखना स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब जो जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले लिखना। वैल्यू ग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है, वैल्यू मोल के फॉर्म में भी हो सकता है, वैल्यू आपका लीटर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले लिखना, और जो पूछेगा उसका वैल्यू बाद में, और एक दूसरे से कंपेयर करके उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल बताएंगे तब और समझ में तुमको आएगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब होता है कंप्लीट द बैलेंस रिएक्शंस, कंप्लीट द क्या, बैलेंस रिएक्शंस। बैलेंस रिएक्शन क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने लिया N2 गैस, फिर क्या लिया आपका H2 गैस, आपका दोनों कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद मान ले बन गया अमोनिया गैस। अब इसको बैलेंस करूँ, N कितना है 2, या N 1 है तो 2 लगा दो, 2N हो गया। H कितना हो गया 2 3 जा 6, यहाँ 2 है, कितना लगा दो 3, तो यहाँ कितना लगा, यहाँ कितना है 1 मोल ऑफ N2 है, 3 मोल ऑफ H2 है, और 2 गिव क्या 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, मीन्स 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 required 3 mole of H2
एंड 2 गिव्स क्या 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो जो हम लोग बैलेंस करते हैं यहाँ 1 मोल, ये 3 मोल, ये 2 मोल, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कंप्लीट द बैलेंस रिएक्शंस को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और एग्जांपल तुम दे सकते हो कि मान लेते हैं हमने लिया H2 या लिया H2 गैस लिया और MnCl2 गैस लिया, दोनों कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद क्या बन गया HCl गैस बन गया। बैलेंस करो, यहाँ H2 को, यहाँ एक H है, 2 लगा दो, 2H, यहाँ भी 2 Cl, यहाँ भी 2 Cl। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या, यहाँ 1 मोल, यहाँ भी कितना 1 मोल, यहाँ कितना 2 मोल। तो यहाँ क्या है बताओ कि 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ H2 एंड गिव्स क्या 2 मोल ऑफ क्या HCl। तो इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब कि एक दूसरे से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना, जिसका वैल्यू दिया रहेगा पहले, जो पूछेगा उसका वैल्यू बाद में, आपस में कंपेयर करके उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैल्यू ग्राम के फॉर्म में भी दिया रहेगा, वैल्यू मोल के फॉर्म में भी दिया रहेगा, वैल्यू वॉल्यूम के फॉर्म में भी दिया रहेगा। एक दो न्यूमेरिकल बताते हैं तुमको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, इसको लिख लो। जैसे कि न्यूमेरिकल है NCERT का, एक दो न्यूमेरिकल बताते हैं तुमको ताकि और तुम लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनने से बच्चा को और समझ में आता है। एक क्वेश्चन से NCERT में एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर किस फॉर्म में, एवं वाटर गैस के फॉर्म में है, इन ग्राम्स, इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशंस ऑफ of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। बोलता है क्वेश्चन बोला है कि जब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कितना बनेगा इन ग्राम, किस फॉर्म में, ग्राम्स के फॉर्म में, प्रोड्यूस्ड बाय कंबशंस ऑफ 16 ग्राम मीथेन, मतलब 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं। कंबशंस का मतलब जलाना। जब 16 ग्राम मीथेन को जलाते हैं तो बाबू बताओ कितना ग्राम वाटर बनेगा। तो हमने क्या बोला, जो दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले और जो पूछेगा उसका वैल्यू बाद में, आपस में कंपेयर करके उसका वैल्यू क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेंगे। उसी बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो कंबशंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो मान लें मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दो, तुमको मालूम है कार्बन और हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन को जब कंबशंस करते हैं तो CO2 गैस और वाटर वेपर बाहर निकलता है। याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब कंबशंस करोगे तो CO2 गैस और वाटर वेपर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या निकलेगा बताओ, CO2 गैस प्लस वाटर वेपर या वाटर गैस बाहर निकलेगा। अब पहले रिएक्शन का है बैलेंस करना। सबसे पहले रिएक्शन क्या करना, बैलेंस करना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब कंप्लीट द बैलेंस रिएक्शन। कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 लगा दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 और 2 4, यहाँ 2 है, 2 लगा दो। क्या दिया है, मीथेन दिया है। क्या पूछा है, वाटर पूछा है। जो दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले, जो पूछेगा बाद में, आपस में कंपेयर करके उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना मोल है, 1 मोल। या कितना मोल है आपका, 2 मोल। तो क्या है कि 1 मोल ऑफ मीथेन, ध्यान देना, 1 मोल कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 मोल है। 1 मोल ऑफ मीथेन
कंबसन्स करता है तो कितना मोल वाटर बनता है बताओ? 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, 1 मोल मीथेन में कितना ग्राम? तो मीथेन का मोलिकुलर मास, क्योंकि हमको किस में लाना है? ग्राम्स के फॉर्म में। तो 1 मोल में कितने ग्राम होता है? तो उस एटम या उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। और 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4। तो 12 4 कितना? 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन लग रहा है, तो कितना ग्राम वाटर लग रहा है? तो 2 है। 1 H का मास होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा? 2। और ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16 तो कितना? 18। मतलब 2 × 18 मतलब कितना? 36 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स 16 ग्राम मीथेन में कितना लग रहा है? 36 ग्राम वाटर लग रहा है। तो बताओ 1 ग्राम मीथेन में कितना लगेगा? 1 ग्राम ऑफ CH4 में कितना लगेगा बताओ? आपका 36 बाई कितना? 16 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। कितना ग्राम पूछा है? 16 ग्राम पूछा है। तो भाई 16 ग्राम में कितना हो जाएगा? 16 ग्राम ऑफ क्या? CH4 में कितना बताओ? क्या लिखेंगे? 36 बाय 16 इंटू क्या? 16 कट जाएगा, में कितना हो जाएगा बताओ? 36 ग्राम ऑफ क्या होगा? वाटर वेपर आपका क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो याद रखना, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है जो भी चीज़ दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले और जो पूछेगा उसको बाद में आपस में रिलेशन निकाल देना, उसकी बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसी बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। जिसको लिख लो, उसका और एक एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलो, न्यूमेरिकल है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबसन। लिखा हुआ है हाउ मेनी मोल्स, अब मोल्स के फॉर्म में पूछ दिया है। हाउ मेनी मोल्स, अच्छा हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर required to produce 22 gram of CO2 gas after combustion। अच्छा, अगर हम ग्राम निकाल लेंगे तो मोल भी निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझो कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन्स। मतलब क्वेश्चन बोला कि जब मीथेन को कंबसन्स करते हैं तो आपको मालूम है कि हाइड्रोकार्बन को कंबसन्स करते हैं तो CO2 और आपका वाटर बनता है। तो बोलते जब मीथेन को कंबसन्स करते हैं तो 22 ग्राम CO2 बन रहा है। तो बताओ उसके लिए हमको कितना मीथेन का मोल चाहिए। जब मीथेन को कंबसन्स करके CO2 और H2O बन रहा है और CO2 बन रहा है 22 ग्राम, तो बताओ उसके लिए कितना मीथेन को जलाना पड़ेगा, कितना मीथेन का मोल को जलाना पड़ेगा। तो हम बताए थे जो वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले लिखना और जो पूछेगा उसका वैल्यू बाद में, आपस में कंपेयर करके उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो पहले रिएक्शन लिखो कि जब मीथेन को कंबसन्स करते हैं क्या होता है? CH4 गैस के फॉर्म में, ये ऑक्सीजन के फॉर्म में। बैलेंस कर रिएक्शन क्या होगा बताओ? आपका CO2 गैस प्लस H2O क्या आपका गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब रिएक्शन बैलेंस करो तो कार्बन 1
हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, यहाँ 2 लगा तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4, यहाँ 2 है तो भाई यहाँ कितना लगा तो 2 लगा तो बैलेंस हो गया। अब ये कितना ग्राम दिया CO2 बता, 22 ग्राम CO2 दिया हुआ है। पूछा है मीथेन का मोल कितना होगा, तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसका बाद पहले लिखो और जो पूछेगा उसको बाद में आपस में कंपेयर कर दो। हम अगर ग्राम CH4 का निकाल लिए मीथेन का तो उसका मोल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछने मतलब क्या, यहाँ 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, तो क्या जो दिया रहे उसका वैल्यू पर लिखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2 जब बनता है तो कितना मीथेन लग रहा है बताओ। 1 मोल ऑफ क्या लग रहा है CH4 लग रहा है। तो 1 मोल CO2 में कितना ग्राम, इसका मोलिकुलर मास, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 और 1 ऑक्सीजन कितना 16, 2 कितना 32, कितना हो गया बताओ 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 लग रहा है तो मीथेन कितना ग्राम लगेगा 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का 1, 4 का 4 तो 4 हो जाएगा। मीन्स कितना ग्राम 16 ग्राम ऑफ क्या CH4, मीन्स 44 ग्राम CO2 में आपका मीथेन कितना चाहिए, आपको 16 ग्राम ऑफ क्या चाहिए मीथेन चाहिए। तो बताओ 1 ग्राम में कितना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितना चाहिए बताओ, 16 बाय कितना 44 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा। तो कितना ग्राम में निकालने बोला है 22 ग्राम में, बताओ 22 ग्राम में कितना हो जाएगा। तो आपका 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितना मीथेन चाहिए, तो भाई कितना हो जाएगा 16 बाय 44 इंटू 22, कट जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका 8 ग्राम क्या चाहिए CH4। तो हमको ग्राम में नहीं चाहिए था, मोल के फॉर्म में चाहिए था, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो। हमको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाए गिवन मास ऑफ CH4, गिवन मास ऑफ क्या CH4 बाय मोलिकुलर मास ऑफ CH4, मोलिकुलर मास ऑफ क्या CH4। तो नंबर ऑफ मोल्स को x मान लो, गिवन मास कितना दिया है 8 दिया है, और मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होता है 16 होता है। 1 कार्बन का 12 और 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल लिख लो। तो आपका स्टोइकियोमेट्री का मतलब जो दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले, जो पूछेगा उसका वैल्यू बाद में, आपस में क्या करो कंपेयर करके उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। उसी बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। और एक न्यूमेरिकल बताते हैं, देखो एक न्यूमेरिकल और बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT एक्सरसाइज का है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, मतलब लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, क्लोरीन क्या कर रहे बना रहे हैं बाय ट्रीटिंग मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 मतलब मैंगनीज ऑक्साइड विथ aqueous HCl according to the reactions, रिएक्शन भी तरह गिवन है, रिएक्शन दे दिया हुआ है आपका MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, प्लस क्या 4HCl किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। ये रिएक्शंस करता है तो बनता है आपका MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड प्लस 2H2O ये लिक्विड के फॉर्म में, प्लस Cl2 किस फॉर्म में
गैस के फॉर्म में। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन इसमें तो अधूरा है, देखते हैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर होगा। थोड़ा सा वेट करो 1 मिनट। आपका हाँ, तो हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl, क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl react with 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन लिख लो, देखो एक बार पढ़ लो कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैब, मतलब क्लोरीन को कहाँ बनाते हैं? लैब में। बाय ट्रीटिंग, मतलब रिएक्शन करवाते हैं मैंगनीज ऑक्साइड विथ क्या? एक्वस HCl। जब मैंगनीज ऑक्साइड और HCl को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? क्लोरीन बनता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन भी दे दिया हुआ है। तो पूछा है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट, मैंने HCl कितना ग्राम लगेगा 5 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड को रिएक्शन करवाने में। मतलब मैंगनीज ऑक्साइड कितना ग्राम दिया है? 5 ग्राम। तो उसके लिए कितना ग्राम चाहिए क्या? HCl को रिएक्ट करवाने के लिए। तो हमने बोला था जो दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले, जो पूछेगा बाद में, कंपेयर कर दो। और रिएक्शन बैलेंस भी देखो तो पूरा रिएक्शन बैलेंस Mn1 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना? 4 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 4 है, तो यहाँ भी क्लोरीन कितना? 4। रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो पहले इसको हम क्या करते हैं, 5 ग्राम याद रखना। रिएक्शन को लिखेंगे तो यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, हमको ये दिया हुआ कितना ग्राम? 5 ग्राम दिया हुआ है। और पूछा कि 5 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड को रिएक्ट करवाने के लिए कितना ग्राम क्या चाहिए? HCl चाहिए। तो अब कंपेयर करो, यहाँ पूछने मतलब क्या है? 1 मोल है, कितना मोल? 4 मोल। जो दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले, जो पूछेगा उसका वैल्यू बाद में। तो यहाँ पूछने मतलब 1 मोल है, तो भाई 1 मोल ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड के लिए कितना रिक्वायर्ड हो रहा है? आपका 4 मोल ऑफ HCl लग रहा है। 4 मोल ऑफ क्या? HCl लग रहा है। तो 1 मोल मैंगनीज ऑक्साइड में कितना ग्राम? तो मैंगनीज ऑक्साइड का मास नंबर, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और मास नंबर होता है 55। एग्जाम में मास नंबर गिवन रहेगा, हम भी देख लेते हैं। हाँ 55 होता है, ठीक है। और 1 ऑक्सीजन का मास 16, 2 कितना हो जाएगा? 32। इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 87 ग्राम, 87 ग्राम। और इधर जोड़ो कितना है? 4 मोल, तो 4 रहने दो। 1 H का मास 1 और 1 क्लोरीन में कितना होता है? 35.5। तो कितना हो जाएगा? 4 × 36.5। इसको जोड़ दो, 36.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपका 146 ग्राम। 146 ग्राम मतलब 87 ग्राम मैंगनीज ऑक्साइड को लेंगे और 146 ग्राम HCl आपस में कंबाइन करेगा तो ये वाला बनेगा। तो बताइए कि 1 ग्राम में कितना बनेगा? 1 ग्राम में बताओ। तो 1 ग्राम में निकाल लो कि भाई 1 ग्राम ऑफ क्या? मैंगनीज क्लोराइड में कितना ग्राम HCl लगेगा? तो कितना लिख देंगे हम लोग? 146 बाय आपका 87 ग्राम ऑफ HCl। और कितना ग्राम में पूछा है? 5 ग्राम। 5 ग्राम में लिख लो, तो 5 ग्राम ऑफ MnCl2 में कितना हो जाएगा? तो आपका 146 बाय 87 × 5 ग्राम ऑफ HCl। इसको सॉल्व कर देना, तो सॉल्व करने से इसका वैल्यू आएगा आपका 8.39 ग्राम या 8.39
तो हाँ 8.39 ग्राम ऑफ क्या आएगा, HCl आएगा। ठीक है, तो आगे समझ में स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझ में आ गया। जो दिया रहेगा उसका वैल्यू पहले, जो पूछे उसका वैल्यू बाद में, आपस में उसको रिलेशन क्या करो, क्वांटिटेटिव रिलेशन निकाल के उसको वैल्यू को फाइंड आउट कर दो। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताएंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।